नमस्कार, भारत न्यू लाइव 24 में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार पंडित। आज बात करते हैं मगध विश्वविद्यालय बोधगया का, जहां पर आज संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म उत्सव के रूप में मनाया गया। उस स्थल पर माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुलपति मगध विश्वविद्यालय, मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सुरेश चंद्रा, दक्षिण बिहार मगध विश्वविद्यालय, माननीय जे.एन. राम, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष वामसेव, डॉक्टर विपिन नलिन, चिकित्सक पदाधिकारी बोधगया, डॉक्टर पिंटू कुमार, स्नातक उत्तर भूगोल विभाग, एवं तमाम छात्र एवं प्रोफेसर श्रद्धा समर्पित करते हुए अपने अपने लोग बाबा की संदेश के लिए, रूढ़िवादी प्रथाओं का दूर करने के लिए आज सामाजिक एवं दार्शनिक चिंतन पर वर्तमान चुनौतियां को लेकर आज संबोधन। रविदास जी हिंदी के बड़े साहित्यकार रहे हैं और उन्होंने मूर्ति पूजा और बाह्य आडंबर या अंधविश्वास के खिलाफ उन्होंने अपने काम भी करते रहे और देश को संदेश भी देते रहे। बनारस से, जो बनारस में आज भी मनुवादियों का गढ़ माना जाता है, लेकिन उस समय और ज़्यादा उस समय इन्होंने विरोध किया था मूर्ति पूजा को, और एक तरह से जो व्यवहारिक पहलू है मानववाद का परचम उन्होंने फहराई थी। इसलिए आज उनके प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मुनि रविदास जी ने कुरीतियों को तोड़ने के लिए, अंधविश्वास को ख़त्म करने के लिए और एक समान समाज देने के लिए उन्होंने जो प्रयत्न किया 15वीं शताब्दी में, और उस दिन से लेकर आज तक हमारा जो समाज है निसंकोच आगे बढ़ा है। उनकी जो विचारधारा थी वह बुद्ध के विचारधारा पर आश्रित, बुद्ध की विचारधारा को आगे उन्होंने बढ़ाया और उन्होंने एक ऐसा राज्य गठन करने का ठाना था जो समान रूप से और एक समानता और गैर बराबरी पर आधारित ना हो, बराबरी पर आधारित हो और मनुष्य को स्थान दे सके। और उन्होंने ऐसी कल्पना की थी, और जो कि बेगमपुरा जो उनका काल्पनिक राज्य था, उस बेगमपुरा को बिना गम का यानी कोई दुख किसी को ना हो और सब बराबर रूप में रहे और सबको अवसर मिले, इसलिए उन्होंने स्थापना किया था। और उन्होंने जो भी मार्ग दिखाया अपने मूल निवासियों को, उस मार्ग पर हमारे मूल निवासियों को चलना चाहिए। और उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, सामाजिक क्षेत्र में काम किया और उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में काम किया, और उनका दर्शन राजनीति में भी दिखता है। इसलिए वे बहुत बड़े महान विधि ज्ञाता थे, महान सामाजिक नेता थे, हमारे योद्धा थे, वो हमारे काफ़ी सुचिंतन थे। और वे ये चाहते थे कि पूरा समाज, पूरा देश लोकतांत्रिक रूप से एक हो और यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो, और उसी लोकतंत्र को स्थापना के लिए हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आगे बढ़ाया। और जो आज का संविधान है, उस संविधान को अक्षुण्ण रखने के लिए हम जितने भी समाज, जितने भी वर्ग के लोग हैं, एकजुट होकर काम करना चाहिए और सांगठनिक रूप से काम करना चाहिए। इसलिए सांगठनिक रूप से काम करना चाहिए। इस संगठन में एक क्षमता होती है, और संगठन में अगर एक शक्ति होती है और संगठन में आप रहकर काम करते हैं तो निश्चित रूप से आप कुरीतियों को दूर कर सकते हैं, और जो इस राष्ट्र को ध्वस्त करने के लिए जो विचारधाराएं हैं उसको आप
तोड़ सकते हैं, उसके मनोबल को गिरा सकते हैं और एक लोकतांत्रिक समाज बना सकते हैं। धन्यवाद महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपने अपनी बात कहने का संदेश के रूप में ये अवसर दिया। मैं आज भारत के नागरिकों से यही कहना चाहूँगा कि लोग कहने में और करने में अंतर को मिटाकर जो ज्ञान का महत्व है, ज्ञान का आलोक है, जो संत शिरोमणि रैदास जी ने अपनी वाणियों, अपने पदों के माध्यम से दिया है, उनका अध्ययन करके अमल करें और संत बने, ज्ञानी बने, अंध भक्त न बने। और संत रैदास जी को भी हम मंदिरों में, मठों में या पूजा घरों में कैद न करके जन जन के बीच ले जाकर उनके ज्ञान की मशाल को, उनकी श्रम संस्कृति को फैलाने में पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो हमें नैतिक रूप से मिली है उसे निभाएं। तब ही यह देश महान बनेगा, यह देश विश्व गुरु बनेगा। क्योंकि गुरु बनने के लिए ज्ञान महत्वपूर्ण है, भक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। संत रैदास भक्त नहीं थे, वो संत थे और संत ज्ञान के बल पर लोक को जगाता है। संत रैदास ने जगाया, उन्होंने श्रम को महत्व दिया। उन्होंने वर्ण व्यवस्था जिसमें उनका जन्म हुआ, उस वर्ण व्यवस्था की चुनौतियों को सहते हुए अपने ज्ञान के बल पर दूसरों को बाध्य कर दिया कि वे उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिष्य और शिष्या बने। तो आज हम क्यों नहीं बन सकते हैं? उन्होंने डंके की चोट पे कहा कि ऐसी मेरी जात विख्यात चमार। ये चमार शब्द इस राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस महत्व को समझाने की जिम्मेदारी अब संत रैदास के अनुयायियों की है। तो ये जयंती मनाने के साथ साथ हम संत रैदास जी के विचारों को अपने व्यवहार का अंग बनाएं। तब मैं समझता हूँ कि संत रैदास की जयंती मनाने का जो हमारा उपक्रम है वो सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वो व्यक्ति का भला नहीं कर सकता, वह किसी देश काल का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। और आज का संकट यही संकट है, सबसे बड़ी चुनौती है। मुझे एक दो लाइनें जो मनुष्य के इस प्रकार की विकृति से जुड़ी हुई है याद आ गई है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आदमी की क्या स्थिति हो गई है उस पर है ये लाइनें। आदमी में इस कदर विष भर गया है, आदमी में इस कदर विष भर गया है, वंश सारा विषधरों का डर गया है। वंश सारा विषधरों अर्थात सांपों का, वंश सारा विषधरों का डर गया है। कल कहीं सड़क पर पाएंगे कि आदमी के काटने से सांप कोई मर गया है, सांप कोई मर गया है। ऐसे लोग सद्विचार का प्रतिनिधित्व नहीं करते। मनभेद नहीं होना चाहिए। किस मन की ही बात संतों ने कही है। कोई ऐसा संत नहीं है मन चंगा कठौती में गंगा। अगर संत रविदास के संदर्भ में आप उल्लेख करते हैं तो मन के चंगा होने की बात, मन विकृतियों से, विकारों से रहित होने की बात रविदास करते हैं, रैदास करते हैं। तो इसलिए अगर आप विषधर की तरह से काटने दौड़ेंगे तो अच्छा समाज नहीं बनेगा, समाज पथभ्रष्ट हो जाएगा और मनभेद बढ़ते जाएंगे। जिस तरह की परिस्थिति देश दुनिया में है, आपने अभी इवन मार्क्सवाद, लेनिनवाद या और दक्षिणपंथी विचारधाराएं, ये जो विचारधाराएं हैं अच्छे विचारों को रिप्लेस नहीं कर सकती। यद्यपि कल्याण का ही सहारा लेकर के सभी विचारधाराओं का, लेकिन इन आइडियाज को, वो आइडियाज को जो भी विचार उन्होंने रखा उसको तलवार की तरह से, हथियार की तरह से प्रयोग किया। इसलिए दुनिया में संकट पैदा हुआ। विनायक की जय है, भारत भाग्य
विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल